मार्केट बजट से क्या एक्सपेक्ट करे और ओवरऑल मार्केट की चाल कैसी रहेगी। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। महेश पाटिल 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं अपनी टीम के साथ। महेश जी गुड मॉर्निंग। पहले तो क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट बजट से, और क्या ये जो एक प्री बजट रैली होती है वो पॉसिबल है इस बार भी? तो यहाँ से बजट में वैसे तो अपेक्षा है कि जो पॉलिसीज पहले थी ओके वही कंटिन्यू होगी। हालांकि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स नतीजे आए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बजट शायद थोड़ा पॉपुलिस्ट हो जाए, ओके, बिकॉज स्पेशली बूस्ट देनी चाहिए जो रूरल इकोनॉमी को। आई थिंक वहाँ पे थोड़े कुछ मेजर्स रहेंगे कि जो रूरल इकोनॉमी है ओके वहाँ पे कुछ सहूलियत दी जाए तो वहां से जो इकोनॉमी उभर के वहां से आ सकती है। बट बाकी जो फोकस है गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए, पावर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म फोकस बजट में बरकरार रहेगा। इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि बजट में ऐसे कुछ बड़ी तब्दीलियां होगी जिससे कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है। हालांकि मार्केट अभी बजट के पहले भी काफी ठीक कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ठीक कर रहे हैं और अभी तो नतीजे भी आएंगे कंपनीज के काफी एक क्वार्टर के बाद। सो आई थिंक एक तरह से मार्केट आई थिंक कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ है। काफी लिक्विडिटी भी मार्केट में आ रही है, उसके कारण भी मार्केट को सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। बट बाय एंड लार्ज हमें लग रहा है कि ओवरऑल अर्निंग्स FY 25 की जो है वो अराउंड 13-14% के आसपास आएगी, जो कम होगी। लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ थी निफ्टी की अर्निंग्स वो लगभग 20% के ऊपर थी। बट हालात को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये ग्रोथ भी काफी ठीक है, तो मार्केट मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ऐसे नहीं अपेक्षा नहीं लग रही कि कुछ बड़ी रैली बजट के पहले आएगी। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए एक बार एकदम से कोलैप्स हुआ और कल के लो के बेहद करीब, इनफैक्ट कल के लो से अब ज़्यादा दूर है नहीं हम यहाँ पर, 24,331 था कल का लो और अब 24,335 पर। तो थोड़ा ध्यान रखिए, कोलैप्स हो रहा है मार्केट और मिड कैप मार्केट खास तौर से कोलैप्स हो रहा है इस समय। 1% नीचे मिड कैप मार्केट, ये होता है मार्केट में, ध्यान रखिए। बार बार ये बात हो रही है कि ये बीच बीच में होगा, इंट्राडे में कभी कभी इस तरीके के मूव्स आएंगे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन भी खासा खराब हुआ और अब कल के लो के नीचे हैं हम, 24,330 के नीचे 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिर गया और मिड कैप इंडेक्स 550 पॉइंट नीचे, करीब करीब 1% नीचे। महेश जी आपने बात की रूरल इकॉनमी से रिलेटेड, रूरल इकॉनमी से रिलेटेड कंपनियों के अपडेट्स भी अच्छे आए, चाहे डाबर हो या बाकी कंपनियां हो। क्या ये स्पेस यहाँ से अब पैसा बना के दे सकती है? क्या आपकी यहाँ पर पोर्टफोलियो में पोजीशनिंग है उस हिसाब से? तो अगर आई मीन इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो सेक्टर्स है वो काफी अच्छे किए हैं। इनफैक्ट वहाँ पे कोविड के बाद रिकवरी काफी जोर से आई है। और जो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है राइट, जो वहाँ पे अभी भी जो रिकवरी है वो कोविड के पहले की जो ट्रेंड उसके नीचे है। और उसका एक कारण था कि रूरल इकोनॉमी जहाँ पे अभी भी थोड़ी वीकनेस थी। और अभी लग रहा है कि अभी मानसून एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मानसून अभी लास्ट 1-2 हफ्ते में काफी जोर पकड़ा है अभी। सो मानसून अभी पहले नॉर्मल के नीचे चल रहा था, अभी नॉर्मल के थोड़ा ही ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक वो एक जो कंसर्न था मार्केट रूरल इकोनॉमी के लिए, आई थिंक वो अभी काफी हद तक अभी कम हो गया है। और और आई मीन 2 साल से हमने देखा है कि रूरल में काफी वीकनेस थी। अभी इसका कारण एक भी था कि इन्फ्लेशन भी काफी जोर से था, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आता है, रियल वेजेस जो है, रूरल वेजेस वो काफी कम थे। अभी इन्फ्लेशन भी काफी काबू में है। तो और अगर गवर्नमेंट से अगर कुछ थोड़ी सपोर्ट मिलती है तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से काफी ठीक कर सकता है। और काफी कंपनी जहाँ पे रिलेटेड है इस सेक्टर को वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म की है लास्ट 1 साल में। तो वहां पे ज्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्ड नहीं हो रहा है। हालांकि अभी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है, बट अगर वो सेक्टर में अगर ग्रोथ आती है तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ और री रेटिंग की पोटेंशियल हो सकती है। अच्छा महेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। कल मारुति के लिए दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि इनका जो हाइब्रिड पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रांग है। यूपी गवर्नमेंट का डिसीजन आई थिंक इनके लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होगी आगे चलते हुए, इनका सबसे स्ट्रांग पोर्टफोलियो है। बट मीनवाइल उसी के साथ साथ जब दूसरी कंपनियां अपनी एसयूवीज़ के दाम घटा रही हैं और
अभी फेस्टिवल सीजन काफ़ी दूर खड़ा है और इस स्पेस में हमने एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अदर देन मारुति सब में एक बड़ा मूव देखा था। सर, इस आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बीच में आपका स्पेशली योर टेक ऑन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऑटो पे। तो ऑटो सेक्टर अगेन सब टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। बट अभी थोड़ी हमें दिख रही है कि ये साल में ना कि लास्ट 1-2 महीने की अगर वॉल्यूम नंबर्स देखें ऑटो में, तो पैसेंजर व्हीकल्स में अगर पर्टिकुलरली देखते हैं तो वहां पे ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है। लगभग मिड सिंगल डिजिट के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा है ये साल में, जो लास्ट ईयर डबल डिजिट ग्रोथ थी। तो क्लियरली यहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन है और उसके कारण हमने देखा है कि और ऑटो में क्या एक चीज देख रही थी कि हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बट काफी प्रीमियमाइजेशन हो रही थी। एसयूवीज वगैरह में ग्रोथ काफी अच्छी थी, इसलिए कंपनीज की जो टॉप लाइन ग्रोथ थी वो वॉल्यूम के हिसाब से काफी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पे अभी ये साल में लग रहा है कि थोड़ी कंसोलिडेशन अभी ये सेक्टर में होने की संभावना है। मार्जिन इंप्रूवमेंट भी जो हुआ था लास्ट एक साल में, जो कमोडिटी प्राइसेस जो नीचे आई थी, उसका बेनिफिट भी कंपनीज को काफी भारी मात्रा में मिला था। तो वो भी अभी शायद नॉर्मलाइज अभी होगा यहाँ से। तो यहाँ से ये सेक्टर में अभी हमें लग रहा है कि ये साल में जो बड़ी जोर से जो अर्निंग ग्रोथ लास्ट 1-2 साल में, तो वो थोड़ी मॉडरेट हो सकती है। हालांकि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म हिसाब से फोर व्हीलर सेक्टर्स पेनिट्रेशन के हिसाब से ठीक रहेगा। तो आई मीन वैल्यूएशंस थोड़ी बढ़ गई यहाँ सेक्टर में, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ईवी की जो कंसर्न थी, राइट, कि ईवी पिकअप होगा, उसके लिए जो ट्रेडिशनल जो प्लेयर्स है, आईसी कंपनीज है, वहां पे इम्पैक्ट होगा। तो वहां पे ईवी में थोड़ी सी अभी स्लो डाउन हमें दिख रही है कि जो पिकअप होने की संभावना थी वो कम हो रही है। तो ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स में ज्यादा हमें पॉजिटिव है, बिकॉज वहां पे कंपनीज और डोमेस्टिक मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी अच्छे कर रहे हैं कंपनीज। तो डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि थोड़ी स्लो डाउन है, बट एक्सपोर्ट्स में कंपनीज की ग्रोथ काफी बढ़ी, बिकॉज काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज अपनी जो एड्रेसेबल मार्केट है, राइट, वो बढ़ा रहे हैं। ईवीज के लिए नए कंपोनेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए उसके कारण उनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी अच्छी आ रही है। अच्छा, अब आते हैं एक दो स्पेस और जिन्होंने बहुत अच्छे मूव दिए हैं हमें। मैं एनबीएफसीज पे अगर आऊँ तो आपके सर बात करते करते हम जब आपसे बात कर रहे हैं, सारी एनबीएफसीज में जितनी भी अगर आप देखें गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। इवन आई थिंक वो बैंक्स जिनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक, वो अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, ऑल टाइम हाई पे, और इनफैक्ट एक बड़े फ्रैक्शन से। और दूसरा तबका है एचएफसीज का, आई मीन LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स। पैसा इनमें बहुत बना है सर। ये एक प्रॉफिट टेकिंग का अच्छा लेवल है, या फिर आप मानते हैं कि कैपिटलाइज यहाँ से और करेंगे? अभी इन दोनों स्पेस पे आपका व्यू क्या है? सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे जनरली अगर एनबीएफसीज की अगर बात करें तो एक तो रेट कट की जो अपेक्षा थी, ओके, वो थोड़ी सी अभी पुश बैक हो रही है। हमें नहीं लग रहा है कि रेट कट इतना जल्दी होगा। अगर होगा तो ये साल के एंड तक होगा। तो रेट कट का जो बेनिफिट एनबीएफसीज को की संभावना थी, जिनके कारण उनके मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की अपेक्षा थी, वो अभी थोड़ी पुश बैक हो गई है। हालांकि एनबीएफसीज में कुछ सेक्टर में, जैसे बात की आपने गोल्ड लोन कंपनीज में, और वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी है, बिकॉज गोल्ड की जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी जो लोन ग्रोथ होती है वो काफी बढ़ती है। तो यहाँ से आई थिंक वो और यहाँ पे एनपीएस की भी कंसर्न काफी कम रहते हैं, बिकॉज ये सिक्योर्ड लेंडिंग रहती है। तो यहाँ से अभी गोल्ड प्राइसेस पे हमें नहीं लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से जिस तेजी से बढ़ी थी लास्ट ईयर, वही तेजी से रफ्तार से यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आउटलुक ऑन गोल्ड ठीक ठाक ही है। तो यहाँ से जो बड़ी ग्रोथ दिखी थी हम लोग को लोन ग्रोथ में, वो शायद थोड़ी अभी आगे जाके मॉडरेट हो सकती है। तो वो हिसाब से आपको ये सेक्टर में देखना चाहिए। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तो आई थिंक वहां पे ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर अगर देखें, रियल एस्टेट सेक्टर में नए नए हाउसेज वगैरह की जो डिमांड ग्रोथ हो रही है वो अभी भी अच्छी है। हमने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेंट्री लेवल्स जो थे वो काफी कम हो गए हैं। और वो सेक्टर में आई थिंक ओवरऑल
नेक्स्ट कुछ सालों के लिए हमें अच्छी स्टडी ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो है कंपनीज, राइट, वहां पे हमें अभी भी पिकअप इतना ज्यादा हुआ नहीं है, बट यहाँ से गवर्नमेंट का भी जो फोकस है, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी जो स्कीम्स हैं, जहां से अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट है, वहां पे हमें लगता है कि वहां पे ज्यादा बूस्ट मिल सकती है, और वहां पे आई थिंक आउटलुक रिलेटिवली कंपनी जो सेक्टर में वहां पे बेहतर दिख रहा है। मीनवाइल मार्केट भले ही नीचे हो, लेकिन एक बार एफएमसीजी स्टॉक्स रिविजिट करें वापस, लीवर और ब्रिटानिया दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर इस समय। ब्रिटानिया अब 2% ऊपर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर भी अच्छे मूव, शानदार मूव्स यहाँ पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, आईटी नंबर्स आने शुरू होंगे, मार्केट क्या प्राइसिंग कर रही है, क्योंकि पिछले एक महीने में मैसिव रैली हुई है आईटी स्टॉक्स में, खासतौर से इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में। सो आईटी सेक्टर में एक तो ऐसा जनरली फैक्टर करें कि यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट 1-2-3 क्वार्टर से दिख रही थी कि डाउनग्रेड्स हो रहे थे आईटी सेक्टर में, राइट, अर्निंग्स में, और उसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, आई थिंक वो एक तरह से कुछ बॉटम आउट हो रहा है यहाँ पे। और आईटी सेक्टर की अगर कमेंट्री देखेंगे प्रीवियस, तो कुछ सेक्टर में से बीएफएस सेक्टर हुआ जहाँ पे डी ग्रोथ थी, वहां पे भी कुछ हल्के से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक सेक्टर एक तरह से प्राइस इन कर रहा है कि ये साल में ग्रोथ थोड़ी इंप्रूव होगी, हालांकि अभी भी अराउंड हाई सिंगल डिजिट और मिड सिंगल डिजिट के आसपास की ग्रोथ, मिड सिंगल डिजिट की अपेक्षा है, और मार्जिन जो है आईटी कंपनीज के, वो काफी स्टेडी आउट होंगे यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट ठीक ठाक आई थिंक फैक्टर कर रहा है कि यहाँ से अभी बॉटम आउट हो रहा है सेक्टर, हालांकि अभी भी उसमें तेजी, आई मीन जो ग्रोथ की पिकअप है, वो अभी भी थोड़ी देरी हो सकती है, 1-2 क्वार्टर की। तो यहाँ से सेक्टर अभी एक तरह से हाई ग्रोथ नहीं है, बट एक डिफेंसिव सेक्टर जैसे मार्केट प्राइस इन कर रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगी, बिकॉज काफी नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस इन है, और कंपनीज की काफी कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है, तो डिविडेंड पे आउट अच्छा है। तो एक तरह से ये सेक्टर आपको, अगर मार्केट करेक्ट होती है यहाँ से, अगर करेक्शन आती है कुछ रिस्क से, तो वो इस हालात में ये सेक्टर आप आउट परफॉर्म यहाँ से कर सकता है। ऑलराइट, महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।